नमस्कार सर। नमस्कार। बड़े दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात हुई। थैंक यू फॉर दैट। सर, आज भी मैं आपके पास एक कुंडली लाई हूँ, बट इसको मैं एनालाइज करना चाहती हूँ नक्षत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। तो सर, इस जातक का जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र में। और सर, इसी के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया उर्मी जी। सबसे पहले तो हमें समझना होगा, नक्षत्र फलादेश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है, उसके पीछे उसका एक गोल है, एक टारगेट है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अचीव करने की। नक्षत्र हमें बताता है, पहला चीज कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कर्म करने का। दूसरा, नक्षत्र एक और भी बड़ी बात कहता है, कुछ शक्तियां जो हमारे अंदर विद्यमान हैं पर हम उनको नहीं जानते, वो शक्तियां हमें प्रेरणा देती हैं कुछ स्पेसिफिक करने की। कुछ हमारी स्पेसिफिक आदतें डेवलप होती हैं, कुछ प्रतिभाएं डेवलप होती हैं जिनका लॉजिक हमें समझ में नहीं आता है। जैसे कुछ लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग पेंटिंग्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग नेचुरल सिंगर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे डांसर होते हैं, कुछ लोगों को मैथ बहुत भाता है। अगर उनके लाइफ को अगर हम देखें तो कई बार लॉजिक समझ में नहीं आता है। ये जरूरी नहीं कि वो स्पेशल एटमॉस्फेयर में पढ़ करके निकले हैं, बचपन से ही वो बहुत ज्यादा जो उस चीज के अंदर महारत हासिल किए हुए हैं। ये जो शक्तियां हैं, ये हम सब मनुष्य में कोई ना कोई छिपी हुई है, जिसको वो स्वयं भी नहीं जानता है। ये छिपी हुई शक्ति, ये नक्षत्र रूपी शक्ति, जब भी हम नक्षत्र को अवॉइड कर देते हैं फलादेश में, हम एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव कहना भूल जाते हैं, उसकी सही डायरेक्शन पता लगाना भूल जाते हैं, हम उसकी छिपी हुए शक्तियों के बारे में बात करना भूल जाते हैं। जैसे आज का ही आपने टॉपिक लिया कि नक्षत्र को किस प्रकार से देखना है, और जब भी नए विद्यार्थी ज्योतिष के क्षेत्र में आते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे अध्ययन करते हैं, पर नक्षत्र के बारे में उन्हें लगता है 27 नक्षत्र बहुत टिपिकल है, छोड़ दो, या बस नाम याद कर लो। नहीं पता चलता है, और अगर उसे याद भी कर ले तो वो ये नहीं जानते कि कुंडली में उसको कैसे समझा जाए। तो हम इसी चीज पर प्रकाश डालेंगे। टोटल 27 नक्षत्र हैं, हम सभी जानते हैं। ये 27 नक्षत्र क्या है? अगर हम अपनी मैथोलॉजी की बात सुने तो ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, 27 वाइफ्स। और चंद्रमा जो है इन पत्नियों के पास वन बाय वन कुछ कुछ समय के लिए रहते हैं। उसी प्रकार से ये चक्र चल रहा है। नक्षत्र एक प्रकार से हमारे जीवन में हमारा रुझान विशेष रूप से किस दिशा में होगा, किस तरफ होगा, उस बात को भी साथ में डिफाइन कर रहा है। सबसे पहला नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में से, वो अश्विनी नक्षत्र माने गए। 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है, यानी कि जो सबसे पहली राशि है वो मेष राशि है, और मेष राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये सिंपल बेसिस हैं नक्षत्र के, वो हमें मालूम होने चाहिए।
अश्वनी के 4 चरण, दूसरा नक्षत्र भरणी, उसके 4 चरण, और कृतिका का 1 चरण, ये मिला करके मेष राशि का निर्माण होता है, जिसमें कि 2.25 नक्षत्र अश्वनी, भरणी और कृणिका शामिल है, कृतिका शामिल है। अब हम सबसे पहले अश्वनी के ऊपर बात करते हैं। मैथोलॉजी के अनुसार कई तरह की स्टोरीज हैं। एक स्टोरी कहती है कि अश्वनी कुमार हैं, यानी 2 जुड़वा भाई हैं। ये देवताओं के वैद्य हैं और ये घूमते रहते हैं। इनका काम है विचरण करते रहना जगह जगह, और इनके पास परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर्स दी हुई है, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। एक प्रकार से अश्वनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्तित्व वो सारे गुण समाये हुए जो अश्वनी कुमारों में है। जैसे ये इंटेलिजेंट बहुत है, ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये देवताओं के वैद्य हैं, इसका मतलब ये दवाओं के जानकार भी हैं, औषधियों के जानकार भी बहुत है। ये एक अच्छे फिजिशियन भी हैं, एक डॉक्टर की तरह बीमारी को डायग्नोज करना भी जानते हैं। और यहां तक भी बताया गया इनमें इंजीनियरिंग के गुण भी हैं। ये अच्छे केमिस्ट भी हैं, ये अच्छे रसायन के जानकार भी हैं, और ये जगह जगह विचरण करते रहते हैं। और कहते हैं कि इनके पास कुछ ऐसी औषधियां हैं या ऐसी शक्तियां हैं जिससे बूढ़े को जवान बना सकती हैं। इनमें यंग बने रहने की शक्ति बहुत है। अगर इनकी कृपा किसी पर हो जाए तो उसके पास ऐसी विद्या या ऐसा तरीका वो खोज लेता है जीवन में कि वो उम्र से छोटा प्रतीत होता है हमेशा। उसके चेहरे पर एक युवा अवस्था का आभास होता है। आपने भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो उम्र से कम प्रतीत होते हैं। ये अश्विनी नक्षत्र की खासियत है। अश्विनी नक्षत्र मैरिटल लाइफ की हार्मनी को बढ़ाने में भी बहुत कारगर है, तथा चाइल्ड बर्थ में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये किसी इंपॉर्टेंट आदमी का भी इलाज कर सकते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड तकलीफों को भी दूर किया जा सकता है। ये इनकी खासियत है। विचरण करते रहते हैं पूरे पृथ्वी लोक पर, तो आप ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी साधन हैं उनके साथ भी इनका कनेक्शन बना सकते हैं। शरीर में जो हमारा जो शरीर है उसमें जो हेड है, हमारा ब्रेन है, ब्रेन का संबंध जो है वो अश्विनी नक्षत्र से है, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की पावर रखता है। और एक खासियत और बताऊं, अश्विनी नक्षत्र में रेजोनेट करने की शक्ति बहुत है, इसलिए ब्रेन में और लीवर में रेजोनेट करने की पावर बहुत है। इसलिए ये दिमागी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहते हैं सेकंडों के हिसाब से सोचने की ताकत रखते हैं। सेकंडों के हिसाब से बहुत सारे विचार एकदम इनके दिमाग में आते हैं और सेकंडों के हिसाब से उसको एनालिसिस कर लेते हैं सिचुएशन। अश्विनी कुमार अश्व से बना है, घोड़े के मुंह की तरह। जैसे घोड़ा बहुत तेज गति से तीव्रता से दौड़ता है, तो इनमें कहा जाता है कुछ हद तक घोड़े के गुण भी पाए गए।
तीव्र गति से दौड़ना, शक्तिशाली होना, क्रेजियस होना, एडवेंचर्स को लाइक करना। पर नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि घोड़े की तरह कई बार ये बिदक भी जाते हैं, और जब ये बिदक जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं तो ये संभाले नहीं समझते। जैसे आपने कभी सुना होगा विवाह शादियों में घोड़ी बिदक जाती है बम पटाखे की आवाज से या किसी अचानक से आई आवाज से, वो भाग जाती है। तो जब ये डरते हैं तो फिर नर्वस बहुत हो जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जातक हाईली सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जब भयभीत होता है तो भी बड़ा भयंकर भयभीत हो जाता है। ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। और इनमें लीडरशिप क्वालिटी है, और कहते हैं जो दूल्हा जब बैठता है तो घोड़ी पर बैठता है, और घोड़ी का संबंध अश्विनी नक्षत्र से। दिखावा करने की प्रवृत्ति, दिखाना चाहता है कि देखो भाई मुझे भी देखो, सबको दिखाना चाहता है कि मेरी शादी हो रही है, आई एम द विनर। ये कुछ प्रवृत्तियां अश्विनी नक्षत्र के जातकों में दिखी गई है। अब हमें समझना होगा कि अश्विनी नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो केतु हैं, और केतु ग्रह है जिनके लॉर्ड गणेशा है। अब इन दोनों में बहुत समानता है। केतु ग्रह वो भी हेडलेस है, सिर है ही नहीं। केतु की 4 खूबियां हैं: शुद्धता, शुभता, इनोसेंस और सुप्रीम डिवोशन। केतु ग्रह वन साइडेड है। अगर वो बुराई की तरफ चल दिया तो बुराई की तरफ चल देगा, अच्छाई की तरफ चल दिया तो अच्छाई की तरफ चल देगा। अच्छाई की तरफ चलेगा तो साधु बनेगा, संत बनेगा, बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, किसी बात की परवाह नहीं करता। फिर वो बुद्धि का उपयोग नहीं करता। अगर उसे भगवान को प्राप्त करना है, उस मार्ग पर चल दिया तो सारे विघ्नों को पार करता हुआ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें स्वामी भक्ति का गुण भी बहुत है। लाल किताब में केतु का संबंध कुत्ते से कहा गया है, और जिसे कि घर का दरवेश कहा गया है, यानी घर का पहरेदार कहा गया है। ये एक प्रकार से प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। गणपति जी का भी हेड सिर कटा था, हाथी का सिर आया था, सिर रेजोनेट हुआ था, एंड समझे। तो ये जो 4 खूबियां हैं केतु की, इनको हमें समझते हुए जो भी अश्विनी नक्षत्र के जातक होते हैं उनकी कुंडली में हमें बड़े ढंग से समझना पड़ेगा कि उनको किस प्रकार से देखा जाए। तो 3 ग्रहों को मुख्य रूप से देखना है। सबसे पहले जो अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड हैं केतु ग्रह, और अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आते हैं, और मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह है, और अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो तीसरा प्लेनेट हो गया सूर्य। सूर्य की एनर्जी, मंगल की एनर्जी और केतु की एनर्जी, 3 ग्रहों की एनर्जी इस नक्षत्र में समाई हुई है। अब किसी व्यक्ति की भी कुंडली आपने अगर देखी है तो कुंडली में देखना है इन 3 ग्रहों की क्या पोजीशनिंग है हमारे चार्ट के अंदर। सूर्य कितना अच्छा बैठा हुआ है। सूर्य अगर अच्छा बैठा हुआ है और जातक अश्विनी नक्षत्र का है, गजब की उस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी। आप
बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। कहते हैं कोई मरने भी जा रहा हो और कोई एक बार इनसे मुलाकात कर ले, सिर्फ 2 मिनट के लिए भी बात कर ले, वो मरना कैंसिल कर देगा, अगर सूर्य की ताकत अच्छी है। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार से मंगल की प्लेसमेंट होगी। अगर कुंडली में मंगल वेल प्लेस्ड है तो ये घोड़ा है, ये जातक। घोड़ा किसके लिए जाना जाता है? स्टेमिना के लिए जाना जाता है, स्पीड के लिए जाना जाता है, स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। इनमें तीनों गुण मिलेंगे और कूट कूट करके भरे होंगे। ये बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है ऐसा व्यक्ति, फिर बहुत अच्छा वैद्य हो सकता है। और क्या गजब की निर्णय क्षमता होती है इन लोगों में। विपरीत परिस्थितियों में सही डिसीजन लेने की पावर इनमें आ जाती है, अगर मंगल ऐसे में बहुत स्ट्रांग बैठ जाए। घबराहट पैदा नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि ये रिस्क लेते हैं और एडवेंचर्स गेम्स में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से यदि केतु ग्रह सही प्लेस्ड हो कुंडली के अंदर, इनकी एंडिशन बड़ी गजब की हो जाती है। इनका संबंध सुपर नेचुरल पावर से बन जाता है, ये अकल्ट के मास्टर बन जाते हैं, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ये लोग, है ना। और स्पिरिचुअलिटी के तो कहना ही क्या। केतु जितना अच्छा होगा, उनकी विचारधारा बहुत विशाल हो जाती है, सभी का फायदा पहुंचाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। ये तीन प्लेनेट को मुख्य रूप से देखना चाहिए। और साथ में एक चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, ये जाति से अश्विनी नक्षत्र वैश्य होता है, यानी कि व्यापारी, पैसा कमाने की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि ये हम हर काम को फ्री फोकट में करना चाहते हैं। हाँ, अपने काम के मास्टर होते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होंगे तो इंजीनियरिंग के मास्टर हो जाएंगे, अगर ये दवाइयों का काम करेंगे तो दवाइयों के मास्टर हो जाएंगे, ज्योतिष में घुसेंगे तो ज्योतिष के मास्टर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी पोजीशनिंग बना लेंगे, वो बात पक्की है। पर ये चाहते हैं कुछ ना कुछ पैसा भी मिलता रहे, क्योंकि जो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, पहला चरण धर्म का, दूसरा चरण अर्थ, तीसरा चरण काम और चौथा चरण मोक्ष। और सूर्य जो है तीसरे चरण में जाकर के उच्च के होते हैं, जो कि काम का चरण है, यानी इच्छाओं का चरण है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो हम इस संसार में बार बार आते हैं, इस संसार के चक्कर में बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। इस जो जन्म चक्कर में जो हम घूम रहे हैं, उसके पीछे मूल कारण इच्छाएं हैं। और सूर्य हमारी आत्मा है, और आत्मा वहां पर सुप्रीम हो रही है जहां पर काम है। देखिए कमाल की बात है, कितनी गजब की साइंस है हमारी, कितनी डिटेल में ये बात बता रही। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र एम्बिशियस नक्षत्र है। सूर्य का प्रभाव है, सूर्य का गुण है कि वो राजा होना चाहता है, वो लीडर बनना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले बहुत एम्बिशियस पाए गए। अच्छी बात क्या है कि सात्विक गुणों से भरपूर होते हैं। अश्विनी गुण में सातों गुण भी समाया हुआ है, इसलिए किसी के नेगेटिव करके खुश नहीं है। हाँ, कोई इनके साथ नेगेटिव करते हैं तो पर ध्यान पूरा रखते हैं कि इसने पिछली बार नेगेटिव किया था, दोबारा इसको अब घुसने नहीं देना, इसको इतना तो ध्यान रखते हैं। पर किसी के पीछे दुश्मनों की तरह पीछे नहीं लग जाते, अपने इंप्रूवमेंट की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर बहुत ध्यान देते हैं।
अपनी बढ़ोतरी के लिए कुछ कुछ हमेशा कुछ ना कुछ लगे रहेंगे, करते रहेंगे। दूसरों को दुख नहीं देते, दूसरों को कष्ट नहीं देते, बल्कि इनका काम है दूसरों के कष्टों का निवारण करना। ये उर्मी जी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे गाइड हो सकते हैं, बहुत अच्छे मेंटर हो सकते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र की ये खासियतें पाई जाती। दूसरा, जैसा कि इनके स्वामी केतु है, केतु का संबंध हमारे पांव से, घुटने, घुटने से नीचे का पार्ट जो हमारे पांव है, उनके साथ भी संबंध। अगर ये नक्षत्र वेल प्लेस्ड नहीं है तो हमें इन जगहों पर, इन शरीर के अंगों में दिक्कत आ जाती है। चाहे वो मैटर ब्रेन का हो, चाहे पाँव का हो, चाहे घुटनों का हो, वहां पर इन्हें दिक्कत देखने में आती है। पाँव का काम है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए मेष राशि जो होती है वो चर राशि है, चलायमान राशि है। एक जगह टिक करके काम करना इनके बस का खेल नहीं होता। इनको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहना चाहिए। जैसे कि मिथोलॉजी में कि तो पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, दोनों भाई ट्विंस हैं और घूम रहे हैं, देवताओं के वैद्य हैं, जगह जगह जाकर के देख रहे हैं कोई परेशानी तो नहीं है। कहीं कोई परेशानी है तो उस परेशानी को फिक्स कर देते हैं, वही की वही स्टॉप कर दो, उनको कोई ना कोई सोल्यूशन दे दो। तो इस प्रकार से ये नक्षत्र कार्य करता है। इस नक्षत्र से रिलेटेड दोष किसी भी प्रकार का अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ रहा है तो भगवान गणपति जी की पूजा आराधना इन लोगों को करनी चाहिए। ये चीज है। अब आप उर्मी जी जो है वो कुंडली जो है दिखना चाह रहे थे तो देख सकते हैं। सर कुंडली में दिखाती हूँ, बट एक प्रश्न है। हाँ, जैसे हम कहते हैं सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं, तो यहाँ पे आपने कहा तीसरे चरण में उच्च के हैं। तो अगर मानिए किसी और नक्षत्र में ये प्रवेश करते हैं तो भी क्या हमें उच्च के फल मिलेंगे सूर्य के? पहली बात तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं आपने कहा। हम्म। मेष राशि में ही तो अश्विनी नक्षत्र आ रहा है। और भी तो राशियां, राशि। मेष, मेष में सवा दो नक्षत्र है। हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने गलत पूछा। सर अगर अश्विनी से क्रॉस होके अगर मानिए वो, देखो, सर ये मैं बाद में बताता हूँ। कर देना। चार चरण है। हाँ। 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक चार चरण है। हाँ। इसको पाठ में कैसे करना है? 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट पहला चरण, हम्म। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट दूसरा 40 मिनट। चरण, हाँ। 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री तीसरा चरण, और 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट चौथा चरण। तीसरे चरण का मतलब है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक, जब हाँ। ये तीसरे चरण में सूर्य प्रवेश करता है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। और मैं एक कुंडली लेकर आई हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी, इजाजत है? जी, जी, सर ये है कुंडली। ठीक है। तुला लग्न है, चंद्रमा 7th हाउस में है, मंगल 10th हाउस में, पर सूर्य है 8वें। जी, जी। अब देखिए उर्मी जी, किसी भी कुंडली को देखने का तरीका क्या है। हमने सबसे पहले देखा कि चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र में है, यानी कि इस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। अब हमें यहाँ पर ध्यान से समझना होगा कि हमें कुंडली में 3 ग्रह बताए थे कि देखने हैं। मंगल देखना है क्योंकि मेष राशि है। अश्विनी का नक्षत्र जो है, का लॉर्ड जो है, अश्विनी नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो केतु हैं, केतु ग्रह की प्लेसमेंट देखनी है और सूर्य की प्लेसमेंट देखनी है।
3 ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी है। अगर हम इस कुंडली में देखें तो सूर्य अष्टम भावगत है और केतु के साथ है। ये अच्छी बात नहीं है। सूर्य कमजोर हो गया है क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष में फंस गया है। उसी स्थान पर अगर हम देखें मंगल को, तो मंगल की जो प्लेसमेंट है वो 10वें भाव में है और मंगल यहां पर नीच राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात मंगल कमजोर हो गए हैं। केतु है, वो भी 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ना तो 8वें भाव के केतु अच्छे, ना ही 8वें भाव का सूर्य अच्छा। मंगल ग्रह नीच राशि में बैठा है 10वें भाव में, पर वहां पर स्थान परिवर्तन हो गया है। सप्तम के स्वामी 10वें में, 10वें के स्वामी सप्तम में, स्थान परिवर्तन योग। ये काम की चीज मिल गई इस कुंडली के अंदर। जो चंद्र और मंगल का स्थान परिवर्तन योग हुआ है, इस कुंडली को शक्ति देने का कार्य करता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया, पर धन के लिए अच्छा माना गया है, धन कमाने के लिए अच्छा माना गया है। जैसे ही ऐसा व्यक्ति शादी करेगा, धन कमाने की तरफ विशेष तीव्र गति से वृद्धि करेगा। परंतु चूंकि सप्तम भाव का स्वामी ही नीच का बैठा हुआ है, तो विवाह में भी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। विवाह होने के बाद भी कई तरह की समस्याएं रहेंगी इनके साथ। तो इनको मैरिज से रिलेटेड तकलीफों का सामना तो करना पड़ेगा। और वो बात अलग है कि जैसा बताया था कि अश्विनी नक्षत्र है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। एक बार ये प्रॉब्लम में पड़ेंगे पर फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग से इंटेलिजेंट होते हैं, दिमागी लोग होते हैं। अश्विनी जो नक्षत्र है उसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और अग्नि जो है वो हमारे जीवन की नेगेटिव चीजों को भस्मीभूत करने में सक्षम होती है। तो धीरे धीरे जब इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है लाइफ के प्रति, तो ये अपनी ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं। तीसरा चरण है धर्म, अर्थ, काम। यानी कि इनका मेन उद्देश्य है कि मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाए, बस। इसी तरीके से भी एम्बिशियस बहुत होते हैं और इच्छा पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये इनका एनालिसिस है। Thank you, sir. Sir, it will also make a difference कि sun has moved on to कृतिका नक्षत्र. हाँ, ये तो बहुत बड़ा है ही है। अगर यही मेष राशि में यहाँ पर होते तो बात ही अलग हो जाती, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती बहुत ज्यादा। हाँ जी। जी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया अश्विनी नक्षत्रों को कैसे कुंडली में देखा जाता है, कैसे इन डेप्थ एनालाइज किया जाता है। थैंक यू फॉर दैट। अगले एपिसोड में सर मैं आपको भरणी नक्षत्र का एग्जाम्पल लाके आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार।